हेलो दोस्तों, आप सब काफ़ी एक्साइटेड होंगे अपने एयरफोर्स अग्निवीर वायु के एग्ज़ाम को लेकर। काफ़ी लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, तो मुझे लगता है कि मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने आपको फॉर्म भरने से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी थी, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और ये मेरा पहला वीडियो है, जहाँ पर मैं इंग्लिश की क्लास अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। जब आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो अधिकतर आपको जो भी साइट्स पर आपको या यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगी, वहां पर आपको कंबाइंड वोकेबलरी मिलेगी। बट मेरी ये पहली कोशिश है जहां पर आपको मैंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वोकेबलरी कराने की कोशिश की है। प्लीज आप सभी लोग रजिस्टर और पेन लेकर बैठें और ये सभी वर्ड्स पिछले एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। हम आज पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एफिलिएट। जब हम वर्ड एफिलिएट की बात करते हैं तो एफिलिएट का जो मीनिंग होता है वो होता है मिलाना किसी को। तो आप लिख सकते हैं इसका वर्ड का मीनिंग मिलाना होता है। और जो इसका पहला जो पर्यायवाची आता है आपके पे, तो जैसे कि हमने इसका मीनिंग देखा मिलाना, तो इसके तीन पर्यायवाची आप नोट कर सकते हैं। एसोसिएट यानी कि लोगों के साथ जुड़ना, एले संबंधित स्थापित करना या किसी के साथ मिलना, और कंबाइन जो कि एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। अब इसके अगर हम तीन विलोम की बात करें तो पहला विलोम आता है डिटैच, अलग होना, डिसोशिएट जो कि एसोसिएट का बिल्कुल उल्टा होता है, किसी से अपने संबंध खत्म करना, और सेपरेट। ये हमारा पहला वर्ड था। हमारा दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो आता है एपरेंट। जब हम एपरेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रकट, जो चीज स्पष्ट होती है, साफ होती है बिल्कुल। तो पहला पर्यायवाची आता है ऑब्वियस, दूसरा आता है प्रोबेबल, और तीसरा आता है क्रेडिबल, जिस पर आप विश्वास कर सको, जिसके होने की संभावनाएं हों। और जब हम इसके विलोम की बात करते हैं तो हमारा पहला विलोम आता है डाउटफुल, यानी कि आप संदिग्ध हो जब इसकी बात पर। डूबियस एक बहुत अच्छा वर्ड है, डी लेटर में हम लोग करेंगे डूबियस। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है जब किसी बात को लेकर आप अनक्लियर होते हो, अस्पष्ट होते हो, और ऑब्सक्योर, जब कोई चीज आपके सामने बिल्कुल स्पष्टता से नहीं रखी जाती। इसी प्रकार से हम अपने तीसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। आज का ए लेटर का इंपॉर्टेंट वर्ड मैं दोबारा बताऊंगा कि हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर को नोट करेंगे और इससे आप अपना एक प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं अपनी वोकेबलरी। मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आपको इसी प्रकार से रोजाना के हिसाब से 15 से 20 वर्ड्स कराऊंगा। तीसरा वर्ड है एलिग्रेंस। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज को निष्ठा से निभाना, निष्ठा पूर्वक करना। पहला पर्यायवाची होता है लॉयल्टी या लॉयली, अगला होता है फेथफुलनेस। इसमें एक मिस्टेक है थोड़ा सा, आप इसे कर सकते हैं लॉयल्टी। जब आप इस वर्ड पे जाते हैं तो लॉयल्टी है यहाँ पर वर्ड मेरा, ठीक है। और लॉयल्टी के बाद हमारा अगला वर्ड आता है फेथफुलनेस, और हमारा अगला वर्ड आता है डिवोशन, समर्पण, जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं। इसी तरीके से जब हम इसके विलोम की बात करते हैं तो हमारा अगला पहला इसका विलोम आता है अपैथी, यानी किसी के प्रति कोई भी लगाव या संबंध ना रखना, किसी से बिल्कुल अलग रहना, निष्ठा ना निभाना। डिसलॉयल्टी और डिसोबीडियंस, किसी की बात को ना मानना, पालन ना करना, ठीक है। हमारा आज का चौथा वर्ड आता है, जो फोर्थ वर्ड है एडॉन। मार्क माय वर्ड, ये वर्ड एयरफोर्स 2018 में पूछा गया वर्ड है एडॉन। इंपॉर्टेंट वर्ड है एडॉन। इसका मतलब होता है सजाना, संवारना। तो पहला पर्यायवाची आता है डेकोरेट, जो हम सब बहुत आसानी से जानते भी हैं, ब्यूटीफाई। बट एक बहुत अच्छा लेवल का वर्ड आता है जो एनडीए में भी पूछा गया है और एफकैट के पेपर में पूछा गया है, एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है कि चीज को संवारना, सजाना। इसका विलोम आता है डैमेज, जब किसी चीज को आप खराब कर देते हो। स्पॉइल और डिफॉर्म, किसी के आकार, किसी के रूप को खराब करना, डिफॉर्मेशन। आज का हमारा पांचवा वर्ड आता है वोकेबलरी का, जो है अब्यूज। अब जब आप इस वर्ड की बात करते हैं तो इसका एक सामान्य मीनिंग सब लोगों को पता होता है, किसी को आलोचना भरे शब्दों का इस्तेमाल करना या गाली देना। बट एक और अब्यूज का मीनिंग भी होता है जब आप कुछ खराब कर्म करते हो, तो उसका पर्यायवाची आता है मिसकंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है कोई कार्य करना, और मिसकंडक्ट खराब कार्य करना, क्राइम,
ऑफेंस कोई दोष, कोई गलती, और स्कॉर्न इसका मतलब होता है किसी के लिए गलत और अपशब्द इस्तेमाल करना। स्कॉर्न, दोबारा समझिएगा, स्कॉर्न इंपॉर्टेंट वर्ड है एस लेटर का। जब हम इसके विलोम की बात करते हैं तो गुडनेस, काइंडनेस और ब्लेसिंग्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आज के छठे वर्ड की हम बात करते हैं जो कि है एंटीसिपेट। जब किसी भी चीज को लेकर हम पूर्व अनुमान लगाते हैं, पूर्व अनुमान। सपोज वी आर एंटीसिपेटिंग समथिंग, तो एक्सपेक्ट, वी एक्सपेक्ट आवर एग्जाम टू गो वेल। अज्यूम, हम मान के चलते हैं। फोरकास्ट, हम भविष्य की घोषणा पहले ही कर देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो फोरकास्ट। इसी प्रकार से जो इसके विलोम होंगे वो होगा अमेज्ड, किसी चीज को देखकर जब आश्चर्यचकित रह जाए जो आपके सामने हुई। डाउट, किसी चीज के ऊपर संदेह करना। या सरप्राइज्ड, भौचक्का या चकित रह जाना। ठीक है, आज का हमारा सातवां वर्ड होगा अबंडेंट। ये वर्ड एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में पूछा गया शब्द है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इसका मतलब होता है कोई चीज भरपूर मात्रा में होना, भरपूर, प्रचुर। जब हम इसके पर्यायवाची या सिनोनिम्स की बात करेंगे तो पहला आता है प्लेंटीफुल, खूब सारा। एम्पल, जब कोई चीज हम पर काफी सारी मात्रा में होती है। बाउंटीफुल भी कह सकते हैं। और एक और वर्ड भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, अमास, AMASS, अमास। इसका विलोम आता है इनसफिशिएंट, जब कोई चीज आप पर कम होती है। लैकिंग, कम मात्रा में होना। मिएगर, कमी होना। एक और अच्छा एंटोनिम्स भी होता है स्कैरसिटी, SCARCITY, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी ऑफ रेन। तो अगले आठवें वर्ड की तरफ चलते हैं, एरोगेंट। बहुत बार एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया वर्ड है। ये वर्ड वन वर्ड के तौर पर भी पूछा गया है, एरोगेंट। जब कोई व्यक्ति घमंडी होता है, हठी होता है, जिद्दी होता है, तो हम बोलते हैं एरोगेंट, या एरोगेंस कहते हैं उसके उस व्यक्तित्व को। तो इसका पर्यायवाची होता है ऑटोक्रेटिक। ये वन वर्ड में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो व्यक्ति अपनी ही केवल बातों को रखता है और किसी और की नहीं चलने देता। ब्रैगिंग, जो बड़बोला होता है और अपनी बात को बड़े पैमाने पर रखता है। और हॉटी, इसका अर्थ होता है जिद्दी। इसके विलोम की जब हम बात करते हैं तो पहला वर्ड आता है हम्बल, जो व्यक्ति बहुत विनम्र है। मॉडेस्ट, विनम्रता से भरपूर। टिमिड, जो दूसरों के आगे दब जाए, दूसरों के आगे अपने आप को छोटा महसूस करे, टिमिड। आज के हम नाइन्थ वर्ड की तरफ चलते हैं और हमारा वर्ड आता है ऑस्पिशियस। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके लिए शुभ है, पवित्र है। तो इसका पहला पर्यायवाची आता है लकी, फॉर्चुनेट, जब आपकी कोई चीज किस्मत लेकर आती है। और एक वर्ड होता है हेलेकॉन। मैं आपको जब अगली स्लाइड में आपको वन वर्ड के अलावा ईडियम्स कराऊंगा तो उसमें एक ईडियम आता है हेलेकॉन डेज। तो हम बात करते हैं एफ्लुएंट डेज, पीसफुल डेज। ठीक है, जो चीज आपके लिए बहुत शुभ होती है, इसका विलोम होता है एंटोनिम ओमिनस, अशुभ। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती लेकर आए। और इन ऑस्पिशियस, यानी कि जो चीज आपके लिए बुरी हो। आज का आखिरी शब्द हम लोग करेंगे एस्पर्जन। इसका मतलब होता है जब किसी के लिए आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसी की निंदा करते हैं या बहुत कड़ू कटे शब्दों में आलोचना करते हैं, एस्पर्जन। तो अब्यूज, स्लैंडरिंग या स्लेंडर। और एक वर्ड होता है मेलाइन, जब हम किसी के खिलाफ कोई अपशब्द या बहुत बुराई या निंदा करते हैं। और इसका विलोम होता है एडलेशन, बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना। अप्रूवल, किसी की बात को हामी भरना, मंजूरी देना। और कॉम्प्लीमेंट, जब आप किसी की बात को लेकर शाबाशी देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं आप। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 10 वर्ड करे। मुझे लगता है कि मेरी कोशिश थोड़ी अलग है, जहां पर मैं आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वोकैबुलरी नोट करा रहा हूं और इनके हिंदी के अर्थ भी बता रहा हूं।
तो कृपया कर अपना रजिस्टर और पेन लेकर जरूर बैठें। और इस प्रकार से हम आने वाले दिनों में रोजाना 2 क्लासेस हम लोग वोकैबुलरी की, 1 क्लास हम लोग ईडियम्स की और 1 क्लास रोजाना ग्रामर के रूल्स की करेंगे। और मुझे लगता है कि आप और मैं अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो हम एयरफोर्स में 20 में से 20 नंबर तक भी स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू, विमल शर्मा फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूटर्स। आप इस नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारी संस्था मेरठ में है। धन्यवाद।